महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर एक छोटा सा गांव है देहू। 1608 ईस्वी सन में इसी गांव में जन्म हुआ एक ऐसे आत्मा का जिसने आने वाले युगों तक भक्ति और सेवा की परिभाषा को बदल दिया। उनका नाम था तुकाराम बोलाहबे अबिले। पिता बोलाहवला गांव के असम्मानित व्यापारी थे जिन्हें भक्ति और सेवा में गहरी श्रद्धा थी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। घर में गोपाल गौरी तुलसी का पौधा और कोने में एक छोटा सा विठल मंदिर। यही तुकाराम का पहला संसार था। माँ रोज भजन गाती और तुकाराम मिट्टी के खिलौने से खेलते हुए विठल विठल दोहराते। लेकिन यह बचपन का सुख बहुत लंबा न चला। जब तुकाराम लगभग 13 वर्ष के थे, एक भयंकर अकाल ने पूरी क्षेत्रों को जकड़ लिया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। गांव के लोग भूख से मरने लगे और तुकाराम के घर में भी संकट पसर गया। इस कठिन समय में उन्होंने अपनी पहली पत्नी और 2 छोटे बच्चों को भूख और बीमारी से खो दिया। यह आघात किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन तुकाराम ने उस पीड़ा को भगवान विठल की गोदी में रख दिया। तुकाराम के मन में अब संसार से मोह नहीं रहा। उन्होंने अपने छोटे से खेत और बचे हुए व्यापार की परवाह छोड़ दी और सुबह वे इंद्राणी नदी के किनारे चले जाते, अकेले शून्य में दुख देखते हुए एक ही नाम का जाप करते हुए, विठल विठल विठल। गांव वाले ताने मारते, यह आदमी अब काम नहीं करता, सिर्फ भगवान के नाम पर बैठा रहता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पर तुकाराम अब किसी दूसरे लोक में जी रहे थे। उनका हृदय केवल एक ही प्रश्न से भरा था, हे प्रभु, तू कहाँ है? दिन बीतते गए, उपवास, भूख, पत्नी का विरोध, सब कुछ सहते हुए वे एक दिन इंद्राणी नदी के बीच जल में खड़े हो गए और आंखें बंद कर ली। 13वें दिन और रातें बीती, न भोजन न विश्राम, केवल जप, केवल ध्यान। लोगों ने सोचा अब ये मरेगा, लेकिन 14वें दिन कुछ हुआ। 14वें दिन प्रातः बेला में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। इंद्राणी के जल में सुनहरी आभा दिखाई देने लगी। लोग चिंतित थे, क्या कोई चमत्कार हो रहा है? और फिर तुकाराम की आंखें खुली और उनकी दृष्टि उसी जल में एक नीला आभा वाले पुरुष पर पड़ी। सिर पर मुकुट, हाथों में शंख और चक्र, पैरों में कमल। विठल स्वयं भगवान पांडुरंग उनके सामने प्रकट हो गई। तुकाराम भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे, शरीर कांपने लगा। हे मेरे नाथ, मैं तो केवल तुम्हें पुकार रहा था, आपने तो साक्षात दर्शन दे दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुका तू मेरा है, तेरा प्रेम मुझे बांध लाया है। तेरी भक्ति अब केवल तुझे नहीं, पूरे समाज को दिशा देगी। उस क्षण से तुकाराम बदल गए। उनका जीवन अब केवल उनका नहीं रहा। विठल के दर्शन के बाद तुकाराम का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका था। अब वे न केवल भजन करते, बल्कि भावनाओं से भरपूर अभंग रचने लगे। छोटे छोटे पद जिनमें प्रेम, पीड़ा, भक्ति और दर्शन एक साथ होते। इन अभंगों में वे समाज के पाखंड, दिखावा, जात पात और अंधविश्वास पर सीधा प्रहार करते, लेकिन इनका केंद्र हमेशा यही रहता, विठल, केवल विठल। तुका मणे देवा माचे हेच मांगणे, चंद्रा भोगच्या तीरी विठोला दर्शन घटावे। तुका कहता है, हे प्रभु, मेरा बस एक ही निवेदन है, चंद्रभागा नदी के तट पर तेरा दर्शन हो जाए। पंडितों को यह सहन नहीं हुआ कि एक शूद्र, एक व्यापारी वर्ग का व्यक्ति धर्म और भक्ति की बातें करे। उन्होंने तुकाराम के खिलाफ सभा की और कहा, यह अभंग अपवित्र है, इसे धर्म से निष्कासित किया जाए। लेकिन तुकाराम शांत थे। उन्होंने कहा, मैं न तो विद्वान हूँ न ही ज्ञानी, मैं बस वही कहता हूँ जो मेरे हृदय से निकलता है, और वह विठल के बिना कुछ नहीं। तुकाराम के अभंगों की लोकप्रियता बढ़ती गई। गांव के लोग उन्हें सुनने आने लगे, लेकिन विरोध करने वाले ब्राह्मणों ने एक दिन उन्हें सार्वजनिक रूप से बुलाया। एक बड़ा आयोजन हुआ। सभा के सामने तुकाराम को खड़ा कर दिया गया। तुकाराम, क्या तुम्हें अपने अभंग वापस लेने हैं या नहीं? तुकाराम मौन थे। उन्होंने बस हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ लिखा है वो मेरे हृदय की पुकार है, लेकिन अगर इससे आपको दुख होता है तो मैं उसे नदी को समर्पित करता हूँ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सैकड़ों अभंगों की पोथियां उठाई और इंद्राणी नदी में प्रवाहित कर दी। लोगों ने ताली बजाई, विरोध मुस्कुराए, परंतु तुकाराम फिर उसी नदी के किनारे चले गए और बैठकर 13 दिन तक केवल जप किया, विठल विठल विठल। 13वें दिन प्रातः जब सूरज की पहली किरणें इंद्रायणी नदी पर पड़ी, कुछ चौंकाने वाला हुआ। लोगों ने देखा
पानी में तैरते हुए वही अभंगों की पोथियां वापस आ रही थी, न गीली न फटी हुई, पूरी तरह सुरक्षित, जैसे किसी दिव्य हाथ ने उन्हें संभाल कर रखा हो। लोग अवाक रह गए, पंडितों के चेहरे पीले पड़ गए। एक वृद्ध ने पुकार कर कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं विठल का भेजा हुआ संत है। गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए। उस दिन से एक नई शुरुआत हुई। भक्तों की भीड़ हर दिन आने लगी। महिलाएं, किसान, मजदूर सब उनके अभंगों से प्रेरणा लेने लगी। तुकाराम ने कहा, ईश्वर किसी एक जाति या वर्ग का नहीं होता, वह केवल प्रेम और सच्चाई का होता है। तुकाराम की ख्याति अब देहू गांव से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगी थी। इसकी चर्चा मराठा साम्राज्य के नायक छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। शिवाजी स्वयं तुकाराम से मिलने देहू गांव आए। वह एक क्षण था जहां राजा ने संत के चरण छुए। तुकाराम बोले, राजा तो वही है जो ईश्वर का दास बनकर प्रजा की सेवा करे। शिवाजी ने उन्हें राजकीय सम्मान, भूमि और धन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुकाराम ने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सुख केवल विठल के नाम में है। संत तुकाराम का जीवन किसी साधारण संत का नहीं था। वो जहाँ जाते लोगों के जीवन बदल जाते। एक लालची साहूकार जो तुकाराम के खिलाफ था, उसने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया कि तुकाराम उसके कर्ज चुकाने से भागे हैं। सभा बुलाई गई, सबने तुकाराम से जवाब मांगा। तुकाराम ने शांत होकर कहा, हे विठल, यदि मैं दोषी हूँ तो दंड स्वीकार है, लेकिन यदि नहीं तो तू न्याय कर। तभी आकाश में बिजली चमकी और साहूकार वही गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत, वह व्यक्ति संत नहीं स्वयं भगवान का रूप है। एक बार अकाल के समय तुकाराम के खेत में अन्न लहला रहा था, जबकि पूरे गांव में सूखा था। लोग पूछे थे कैसे? तुकाराम मुस्कुराकर कहते, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ प्रकृति भी साथ देती है। वर्ष 1649 का एक विशिष्ट दिन था। तुकाराम ने अचानक अपने सभी शिष्यों और गांव वालों को बुलाया। वे शांत भाव से बोले, अब समय आ गया है, विठल ने मुझे बुलाया है, मेरी लीला पूर्ण हो चुकी है। सब चौंक गए। पत्नी रुक्मणी रोने लगी। भक्तों ने कहा, महाराज हमें छोड़कर मत जाइए। तुकाराम बोले, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब भी कोई विठल कहेगा वहाँ मैं रहूंगा। तुकाराम ने भजन गाना शुरू किया। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, विठल नाम देता फले जन्माचे। उनका चेहरा चमकने लगा, शरीर में दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तभी आकाश से एक स्वर्णिम रथ उतरा। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, रथ से देवदूत उतरे और तुकाराम को अपने साथ देह सहित स्वर्ग की ओर ले गए। किसी ने उन्हें मरते ही नहीं देखा, वो बस उड़ गए। संत तुकाराम के जाने के बाद देहू गांव मौन हो गया, परंतु उनकी आवाज, अभंग और उपदेश गूंजते रहे। आज भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पूरे भारत में उनके अभंग गाए जाते हैं। तुका मणे मांझे देही नाही भी, नामांत एक रूप झालो। तुका कहता है, अब मैं शरीर नहीं, केवल नाम रूप में जीवित हो। सच्ची भक्ति किसी जाति, वर्ण, लिंग से नहीं बंधी होती। भगवान हृदय में बसते हैं, मंदिरों में नहीं। नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है। ईश्वर को प्रेम से बुलाओ, वह अवश्य प्रकट हो।